चलो, कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन पहले तो बताएं हम। सर कौन, बताएं सर। अरे रुक जाओ, हाँ बताओ चलो। सर अमाउंट ऑफ वाटर, वो अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड कम होएगा तो कंसंट्रेटेड, ज्यादा होएगा तो डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड होता है, ऑफ एन एसिड मीन्स अमाउंट ऑफ एसिड present amount of acid present in a definite amount of in a definite definite मतलब फिक्स्ड, ठीक है, डेफिनिट मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर 1 लीटर का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर का, ठीक है, अब 1 लीटर में एसिड कितना है, मतलब कि किसी में अमाउंट कम है, किसी में अमाउंट ज्यादा है। मतलब मान लो सपोज दैट हमने 2 कंटेनर लिया, 2 कंटेनर लिया हमने, एक ये कंटेनर है, ठीक है, और मान लो एक ये कंटेनर है, ठीक है। तो ये 2 कंटेनर्स हैं। अब इन दोनों कंटेनर के अंदर मान लिया कि 1-1 लीटर है पानी, 1-1 लीटर पानी है, तो वो फिक्स्ड हो गया भाई, डेफिनिट हो गया, दोनों में 1-1 लीटर पानी है, दोनों में 1-1 लीटर पानी है भाई, 1-1 लीटर, ठीक है। ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है, 1 लीटर। तो मतलब फिक्स हो गया, डेफिनिट अमाउंट हो गया। अब इसके अंदर कितना एसिड है, मान लो इसके अंदर हमने 10 ml एसिड डाल दिया, ठीक, 1 लीटर में, और इसके अंदर हमने 20 ml डाल दिया, ठीक है, एसिड, सेम एसिड डाल दिया हमने, इसमें 10 ml और इसमें 20 ml। तो भाई कौन सा इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा डाइल्यूट और कौन सा कंसंट्रेटेड होगा? अगर ये ए है और ये बी है तो सर 10 ml डाइल्यूट होएगा, सर 20 ml ए वाला कंसंट्रेटेड डाइल्यूट होगा। होगा। बी वाला कॉन्सेंट्रेटेड, ए वाला डाइल्यूट। बस, हाँ सर। तो आप कंपैरिजन, कंसंट्रेशन भी वाला। हाँ आप कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब अगर तीसरा मैंने एक और ले लिया कंटेनर, सोचो, आप ये नहीं कह सकते भैया कंपैरिजन में होता है। अगर मैंने एक तीसरा ले लिया कंटेनर इधर, और इधर इस कंटेनर में हमने 40 ml डाल दिया 1 लीटर में, तो अब वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अगर हमने इसमें 1 ही लीटर रखा वाटर, 1 ही लीटर पानी रखा इसमें भी, और 1 लीटर H2O है, ठीक है, यहाँ पे भी H2O था, और इसमें हमने अब 40 ml डाल दिया, 40 ml सेम एसिड, मान लो इसमें HCl, इसमें भी HCl और इसमें भी HCl, तो ये वाला अब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कहने का मतलब समझो, आप लोग कंपेरेटिव बता सकते हैं कंपैरिजन करके कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा डाइल्यूट, ठीक है। मतलब जैसे जैसे जितना ज्यादा एसिड होता जाएगा, पानी की संख्या कम होती जाएगी उसके कंपैरिजन में, पानी का अमाउंट कम होता जाएगा, तो वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, वो सॉल्यूशन या वो एसिड का सॉल्यूशन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो मान लो आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया, उसको डाइल्यूट करना है, तो क्या करोगे आप? पानी मिला देंगे। सब पानी पानी और डाल देंगे। पानी मिलाते जाओगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, पानी मिलाते यस। जाओगे डाइल्यूट होता जाएगा। क्यों सगुन, ठीक है? ठीक है सर। अमन, यस सर, ठीक है। ठीक है, चलो। तो नोट करके लिखेंगे हम लोग, नोट करके लिखेंगे, बेटा म्यूट कर लो। नोट करके क्या लिखेंगे हम, जरा समझिए।
कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड simply tells us the amount of water present, the amount of water present in the acid, and not the strength. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मतलब कि एक जैसे रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला था, वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देके समझेंगे कि वाटर प्रेजेंट इन द एसिड नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेशन कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बताता है, इस बात को समझिए। कॉन्सेंट्रेशन नेवर टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, इट ऑलवेज टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर। कितना वाटर या कितना एसिड प्रेजेंट है, केवल ये बताता है, स्ट्रेंथ नहीं बताता है। स्ट्रेंथ नहीं बताता है, स्ट्रेंथ नहीं बताता है। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लो, ठीक है, कि स्ट्रेंथ नहीं बताता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्वयं स्ट्रेंथ नहीं बताता है। ठीक है अंकित, अरे ओ अंकित, हाँ सर। समझे हैं? अरे बूझे कि नहीं बूझे? Strength of an acid is the measure of Anant concentration of hydronium ion produced in aqueous solution। अरे स्वयं बताओ, स्वयं। यस सर। स्वयं कह रहे हैं कि अनंत गौतम। जी सर। ठीक है, नहीं ठीक जी है? सर। स्ट्रेंथ क्या बताता है हमें? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका हाइड्रोनियम आयन का। कितना हाइड्रोनियम आयन उसके पास है, ये बताता है स्ट्रेंथ, ना कि कितना पानी और कितना एसिड है, ये स्ट्रेंथ नहीं बताता है। ठीक है, कितना पानी और कितना एसिड है ये स्ट्रेंथ कभी नहीं बताता है। स्ट्रेंथ ये बताता है कि कितना हाइड्रोनियम है। हो सकता है कि कोई एसिड डाइल्यूट और कोई एसिड कंसंट्रेटेड। सपोज दैट एक एसिड डाइल्यूट है HCl और कंसंट्रेटेड है CH3COOH। कौन सा एसिड है भाई ये? एसिटिक एसिड। अरे तुमसे पूछते हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। अब ये डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं अरे सर ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये कंसंट्रेटेड है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये नहीं होता है ना। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब कभी भी ये नहीं पता चलता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। वो केवल अमाउंट पता चलता है वाटर का। इस बात को सोम अग्रवाल बहुत अच्छे से समझ जाओ। सर एक चीज पूछूं सर? हाँ पूछो। जिसका वो सर, जैसे सर जो एसिड 20 ml एसिड 1 लीटर वो 1000 लीटर पानी में है सर, तो उसके साथ डाइल्यूशन ज्यादा हो, कोई कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन कम है ना यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे फिर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है सर इसमें सीधा सा मतलब ये है कि सर जितना ज्यादा एसिड होएगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी।
ना 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 तो सर कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन होगी, सीधी सी बात है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि नहीं, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी कि नहीं, ये नहीं पता चलेगा। नहीं समझे? सर समझ गए सर। नहीं समझे? नहीं समझे? हमने ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड HCH3COH लिया हमने, एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, लेकिन हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड बनाया। हमने HCl ही लिया, लेकिन ये डाइल्यूट लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट HCl is greater than concentrated CH3COOH। सर Are आपने you पानी तो बताया नहीं कितने पानी में डिजोल्व है। हैं? क्या फर्क सर ये पड़ता है? वाली लाइन समझ में नहीं आई सर, हजम नहीं हुई। तो इसीलिए तो हाँ हम सर। कह रहे थे, यही तो हम कह रहे थे, तुम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे, हम जहां पहुंचाना चाहते थे, तुम लोग बीच में लटक रहे। हमने ये बोला कि भैया कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन मतलब कि मात्रा कितनी है पानी की, ठीक है, पानी कितना है और एसिड कितना है। एसिड कैसा है ये नहीं पता चलता है। नहीं समझ में आया? एसिड स्ट्रांग है कि वीक है ये नहीं पता चलेगा, केवल एसिड डाइल्यूट है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड से ये पता चलेगा कि मात्रा पानी की कम है कि ज्यादा है। ठीक, सर इसकी कोई ट्रिक है? क्या ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है, हर चीज की ट्रिक होती है क्या? बताइए भैया, ट्रिक यही है, पीएच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पीएच की वैल्यू पता होगी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पीएच हम हाँ अभी सर पीएच की वैल्यू तो मालूम है। तो पीएच हम अभी डिस्कस करेंगे। ये बात जरा समझो, समझो बात, हम लोग बता रहे, हम जो बता रहे हैं डाइल्यूट HCl है, ठीक है, ये डाइल्यूट HCl में बस इतना कहना चाहता है कि पानी ज्यादा है इस एसिड के सॉल्यूशन में, लेकिन एसिड कम है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड है, मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि एसिड की मात्रा ज्यादा है पानी से, लेकिन कहीं से ये नहीं पता चलता है कि वो एसिड स्ट्रांग है कि वीक है। बात समझ में आई? अरे बताओ ना, अभी यस भी, सर। अभी भी आ गई नहीं है। सर। सगुन, हो गई हजम। सर। हाँ बोलो अमन, यस सर। समझ में आई बात? यस सर आ गई। सगुन, सर हाँ बोलो, क्या बोले? समझ में आई? हाँ पक्का? लिख रहे हैं सर। लिख रहे नहीं, पहले समझ तो लो। लिख रहे हैं, म्यूट कर दिए सर, हमको बोले कैसे हम? अब बोलो ना। नहीं हम नहीं बोल। अरे अंकित, समझ में आई? अंकित, ओ अंकित, हाँ पूछो ऋषि, क्या पूछ रहे हो? सर हमको ये फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आई सर, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। फर्स्ट और सेकंड लाइन? कौन सी फर्स्ट और सेकंड लाइन? सर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई सर। ये स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है हमको? हाइड्रोनियम आयन से, कितना हाइड्रोनियम देगा, कितना प्रेजेंट है, उससे कंसंट्रेशन डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड पता चलता है। वो कितना देगा उससे उसका स्ट्रेंथ पता चलता है। हाइड्रोनियम कितना देगा, हाइड्रोनियम आयन अगर पानी में डालेंगे, आपको पता है कि ये चीज, ये वीक एसिड होती है, ये स्ट्रांग होता है, ठीक है, होता है HCl स्ट्रांग, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, ये जितना H है उतना दे देगा, लेकिन ये पूरा नहीं दे पाता है, यही तो होता है वीक एसिड। तो स्ट्रेंथ हमको इससे पता चलती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इट प्रोड्यूसेस इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट हाउ मच इट इज प्रेजेंट। आर यू गेटिंग? बताओ। यस सर। अरे ऋषि चतुर्वेदी, यस सर। अभी भी तुम्हारा मतलब ऐसे ही यस सर है, लोकल वाला। सर कंपनी वाला यस सर अभी समझ में नहीं आया सर। हाँ सर तो एक चीज पूछे। हाँ तो बोलो ना, क्या नहीं समझ में आया? हाइड्रोनियम कितना देगा ये स्ट्रेंथ है,
तो ये कैसे पता चलेगा कितना हाइड्रोजन दे रहा है सर? वही पीएच से पता चलेगा, उन सब से पता चलेगा, वो दिया रहेगा कंसंट्रेशन, ओके हाइड्रोनियम सर, अब कितना समझ में आ प्रोड्यूस। गया। आ गया सर, कंपनी वाला यस सर बोल दिया है, यस सर। हाँ बताओ भैया, अंकित फोन कर रहे हो तुम, हमको बताओ जरा क्या दिक्कत है। अरे सर वो नेटवर्क वीक था तो सर आवाज वो अजीब सी आती थी सर, हंसते सर इसलिए फोन। अच्छा हाँ भाई पूछो, क्या कह रहे हो सार्थक। सर ये पूछ रहे हैं, हाँ अगर पानी ज्यादा होएगा तो उसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होएगी, है, जितना ज्यादा पानी होएगा एसिड की उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होएगी क्या? नहीं ये कौन कह सर दिया। ऐसी को समझ में नहीं आया अभी। कौन कह रहा है पानी ज्यादा होगा तो, पानी से कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता पानी से कंसंट्रेशन से और डाइल्यूट से। ये बात अलग है कि हमको पता है कॉमन सेंस से, या हमको आइडिया लग गया है देख देख के कि हमने बोल दिया कि डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज वीकर, ये हमने आइडिया लग गया, हमको पता है, हमको बताया जा रहा है इसलिए। कोई ऐसा मतलब अभी यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट HCl ये स्ट्रॉन्गर है कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड से। इसके प्रूफ के लिए इसके पीएच को देखना पड़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बताना पड़ेगा कि कितना H+ देगा ये, या कितना हाइड्रोनियम देगा ये हाइड्रोनियम मान लो कि प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन इसका 10⁻⁴ और ये प्रोड्यूस कर रहा है 10⁻⁶, तब हम कह सकते हैं कि नहीं सर अब ये स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है। सर हाइड्रोनियम की कॉम्पोजिशन कैसे पता चलेगी? वही कैलकुलेशन होता है, मेजरमेंट होता है लैब के अंदर। मैं तो थ्योरी बता रहा हूं आपको कि थ्योरी से हम देख के नहीं बता सकते बेटा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट से कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कहने का हमारा मतलब बस सर इतना था। हाँ सर पीएच वैल्यू क्या होती? पीएच बताएंगे, परेशान ना हो। सर पोटेंशियल। कंसंट्रेशन बताता है वो हाइड्रोनियम आयन का या H+ का। बताओ भैया किसको नहीं समझ में आया। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कहीं से ये चीज लिख लो ना, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, हमको कहीं से नहीं पता चलेगा कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, मतलब इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल आप लोग। क्या लिखे सर, क्या लिखे? क्या लिखे, लिखवा तो दिए सब कुछ। अभी आप बोल रहे ना ये चीज लिख लो। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट से हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, फॉर दैट वी मस्ट नो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, नॉट अमाउंट ऑफ वाटर। आदित्य इज इट ओके? सर 2 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्या? तुम परेशान ना हो, ठीक है। CKC एकेडमी वालों का अलग से क्लास ले लेंगे हम, जिसका टेस्ट है। परेशान ना हो तुम। हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाते हैं केवल कि अच्छे से समझ में आए चीजें, केवल सिलेबस की ना हो। ठीक है, नहीं तो हम चाहें तो अभी तक ये सिलेबस खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया रहता। ठीक, तो हवा में उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है, केवल किताब की भाषा में। तो वैसे नहीं पढ़ना है हमको, अच्छे से सब कुछ समझना है, आगे काम ले लें इससे, तो उसको डिटेल में समझेंगे, ना कि जो बुक में दिया केवल उतना। आदित्य समझ में आया बात? हाँ जी, चलो ठीक है, आ गया। तो हम पढ़ेंगे एक टर्म, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जरा पढ़िए इसको, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सगुन अच्छे से, बहुत, क्या हाँ क्या अच्छे से क्या समझना। अच्छे से? अच्छा ठीक है सर। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जरा ध्यान से सभी लोग, ठीक है।
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का फॉर्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं यार, और डिसोसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन के साथ साथ डिसोसिएशन भी होता है, ये अल्फा। ये वैल्यू होती है अल्फा की इज इक्वल्स टू टोटल नंबर कितने आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब आप बाजार में गए, 100 रुपए था आपके पास, और 100 रुपए में से आप कितने खर्चा किए, कितने का आप गोलगप्पे या कितने के बतासे या कितने के टिकिया पिए, वो चीज है बता रहा कि किसी एसिड के पास टोटल आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ total number of acid molecules present in solution, in aqueous solution, aqueous solution, ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ acid molecules ionized, into 100 परसेंटेज में निकल जाएगा। नहीं समझ में आया होगा किसी को? देखिए हमारा एक्वस सॉल्यूशन में कितने एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब कितने आयंस टोटल प्रेजेंट होंगे, उसमें से कितने एसिड जो हैं वो आयोनाइज हुए, मतलब आपने आयंस में टूटे, मतलब कितने आयंस बने, वो ऊपर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एसिड और आयंस आयोनाइज्ड और प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इनटू 100। मतलब टोटल आप 100 रुपए हैं, 100 रुपए मतलब आप लेके गए 30 रुपए का खाए, तो 30 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज द डिग्री ऑफ व्हाट, आयोनाइजेशन। 30 आपके पास जो था रुपए थे उसको खर्च किए, मतलब एसिड के जो भी एसिड था उसमें से 30 आयंस निकले, टोटल आयंस मौजूद थे 100, तो ये होता है 30/100 उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कितना आयोनाइज हुआ है। इज इट ओके फॉर एवरीवन? सर ये क्वेश्चन में गिवन होगा? हाँ वो तो पता होता है, इसी से पता चलेगा कि एसिड क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो वीक है स्ट्रॉन्ग, इससे भी पता चलता है। मतलब जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, अगर एसिड है तो H तो होगा ही उसके पास, तो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना H+ देगा। बात समझ रहे हो? मतलब अगर आप 100 रुपए लेके गए मार्केट, आपने 100 रुपए खर्च कर दिए, तो आप बहुत अच्छे एसिड है, मतलब आपने सब के पूरे आयंस आपने डिसोसिएट कर दिए या आयोनाइज कर दिए। आर यू गेटिंग? आपने 100 में से 30 खर्च किए, मतलब 30 ही आयन आपके बन पाए, तो आप क्या कंजूस टाइप के हैं, तो वीक एसिड है। बात समझ रहे तो हो? सर, हाँ सर मतलब कितने हाइड्रोनियम आयंस दे सकता है? हाँ, कितने आयंस टोटल प्रोड्यूस किया वो। अरे सर मतलब दे सकता है? दे सकता है, जितने हैं टोटल दे सकता है वो। अगर स्ट्रॉन्ग हो टोटल दे देगा, वीक होगा टोटल नहीं देगा वो। बात नहीं समझे? चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सर एक समझेंगे। एग्जांपल दे सकते हैं? सर एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? अरे हम एक नहीं 4 देंगे, काहे परेशान हो रहे हो? बस तो सर एक ही दे दीजिए फिर। मुद्दे को समझना है जरा, देखो। चलिए भाई, अभी सांस किसी की नहीं निकल रही है हमको, मतलब कि किसी को समझ में नहीं आया, जरा देखिए। चलो, हमने बोला कि एक एसिड है, मान लो HCl। एग्जाम्पल के लिए HCl एक एसिड है, एक मॉलिक्यूल है एसिड का। कितने मॉलिक्यूल है भाई? एक है।
ये पानी में डाला गया, तो इसने क्या किया, कितने आयंस एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl दे सकता है, मेरे बताओ जरा, कितने आयंस दे सकता है ये एक मॉलिक्यूल HCl का, बताओ ना। एक H+ का एक Cl- का यही तो दे सकता है। अरे हाँ या ना? Yes, सर sir. तो ये Yes, sir. तो ये पूरा टूट गया और 2 आयंस थे इसके जेब में पूरे, और दोनों आयन दे दिया, तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगा इंटू 100। तो इतने परसेंटेज में लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 100%। 100%। अगर यही कोई मान लो कोई दूसरा एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, ये जो है ये पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, एक की। अब हमने हो सकता है कि हम जो सॉल्यूशन बनाए उसमें एक से ज्यादा हो, एक मॉलिक्यूल से ज्यादा हो, 2 मॉलिक्यूल हो, 3 मॉलिक्यूल हो, 4 मॉलिक्यूल हो, तो उसके ऊपर है। तो ये जो है ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। ये हो सकता है कि इसके पास अगर मान लो कि अभी भी इसके पास 2 आयंस हैं, एक है CH3CO- और H+, तो ये टूटेगा तो ये दोनों नहीं दे पाएगा, ये पूरा नहीं टूट सकता है, ये वीक है। ठीक है, ये कहां से पता चला हमें कि वीक है? ये वीक होता है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये टूट के कम देता है, पूरा नहीं टूटता है ये। तो ये टोटल 2 तो मौजूद है इसके अंदर, टोटल 2 तो मौजूद है, लेकिन ये एक दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%, इसका हो जाएगा 50%। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मैक्सिमम कितना हो सकता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? क्यों? 100%। 100% मैक्सिमम हो सकता है, सीधी सी बात है, जितना है उतना ही तो टूट सकता है, अधिक से अधिक कहां से लेके आएगा? और शिखर गुप्ता समझ में आ रहा है? Yes, सर एक sir. डाउट है हाँ, सर, आपने कहा था कि हाइड्रोनियम आयन कितने देता है सर, आप तो इसमें कह रहे हैं कि 2 आयन है, दोनों दे दिए। अरे स्ट्रेंथ उसका बेटा, हमने हाइड्रोनियम आयन देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है, हमने हाइड्रोनियम नहीं लिखा है, हमने स्ट्रेंथ हाइड्रोनियम पे बोला था। तो अब ये बताओ, जब टूट रहा है तो हाइड्रोनियम तो देगा ही ना, नहीं देगा? यस H सर, H यस प्लस सर, तो देगा ही। अब एक, यस सर। अब कोई एक ऐसा एसिड तो होगा ही नहीं जिसमें H ना हो, H तो देगा ही। अब जितना आयन टूटेगा उतना H भी देगा, तो इसका मतलब है कि अगर ये 100% टूट रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा H+ भी तो निकलेंगे, और ये 50% टूट रहा है तो इसमें 50% H+ निकलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये अधिक से अधिक 100% हो सकती है वैल्यू, अधिक से अधिक इसकी वैल्यू 100% हो सकती है। ठीक, ठीक है स्वयं, Yes, sir. ठीक है। और बाकी लोग को सगुन? सर हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई सॉल्यूशन का अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 30, सॉरी लेस देन 30% होती है अगर, तो वो वीक होता है, वो वीक होता है। अगर अल्फा की वैल्यू 30 से 50 के बीच में है, 30% से ज्यादा है और 50% से कम है, तो वो होगा मीडियम। और अगर 50% से ज्यादा है अल्फा की वैल्यू, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग। नमन पटेल, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। अल्फा की वैल्यू 30% से ज्यादा, 30% से 50 के बीच में, और 50 से ज्यादा, तो जो एसिड में आधा से ऊपर टूट जाएगा उसको मान लो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जिसमें आधा से कम टूट रहा है 30% तक, तो वो मीडियम है, और जो 30 से भी कम है तो वहां चिल्लर है, वो वीक एसिड है। इज इट ओके? सार्थक बोल नहीं रहे कुछ? आ गया सर समझ में, क्या बोले। अच्छा, सोम?
यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा चलो अब आगे करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड को बनाना भी तो है, कैसे बनाते हैं? तो अपन पीएच इसकी by direct combination. प्रिपरेशन ऑफ एसिड। सर पीएच कब सीखेंगे, पहले पीएच से खा लेते आप। देखो हमको लगता है ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा सिलेबस का पहले काम हो जाए, मतलब कि हमारा एग्जाम में जो आना है वो हो जाए, हम क्लास में टॉप कर लें, बाकी जो पढ़ना होगा सर जो पंचायत पढ़ा रहे वो बाद में पढ़ा देना है। क्या है सार्थक, यही कहना चाहते हो? बताओ। नहीं सर गलत समझ गए हैं। हमको तो यही लग रहा है, तुम डायरेक्ट पीएच पे इसलिए आ रहे हो क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ एसिड बुक में दिया नहीं है तुम्हारे, ठीक है? नहीं तुम तो देख, सर वो खोली नहीं है सर अभी। सर वो सर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की वजह से मैं कह रहा था, आप कह रहे थे ना कि वो पीएच से अपन लोग strength चलो of पीएच पढ़ लेंगे, परेशान ना हो, पीएच बहुत सिंपल चीज है यार, बहुत सिंपल है, 2 कौड़ी की चीज है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, सर स्केल है सर। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज। हाँ सर, ओके सर, पूछना था सर। सगुन हाँ यस सर, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है? सुन लिया सर, मैं गहरी थोड़ी हूँ। हाँ नहीं ठीक है, हमको लगा कि तुम सुने नहीं। चलो ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में सबसे पहला मेथड है बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस, ठीक है? सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम सिंथेसिस बताया था हमने, ठीक है? तो सिंथेसिस करेंगे। ओनली बाइनरी एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बाइनरी मतलब क्या है अनंत? 2। क्या 2? क्या 2? सर क्या? 2 एसिड ना छुट्टी। हैं? H2SO4 सर हम बताएं। अरे H2SO4 बाइनरी एसिड है। सर हाइड्रोजन के साथ दो सर ओनली 2 एसिड कर सकते हैं प्रिपेयर्ड। हाँ कौन सा? ओनली 2 एसिड कर सकते हैं सर प्रिपेयर्ड। नहीं यार, क्या समझते हो आप लोग, बाइनरी एसिड कौन बताएगा मेरे को? रुक तो जा तू। सर बस ये गलत बात है सर, अभी हमने बोला सर, फट से आपने माइक बंद कर दिया। अमन आप बताओ बाइनरी एसिड। बाइनरी एसिड का मतलब है बेटा जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, ठीक है? केवल 2 एग्जाम्पल बताया तो था अभी वो, HCl, HBr और HI सर। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अमन, नहीं आवाज आ रही है। सर HBr सर। एग्जाम्पल HBr, HI, H2S HF, ठीक है? तो ये सारे बाइनरी एसिड है भाई सार्थक, ठीक है? ठीक है सर। ये बाइनरी एसिड है। अरे सर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? आपने जो लिखा था। अरे अभी सर इनाम वाले क्वेश्चन में लगाइए सर। इस पे भी लिखेंगे ना, परेशान ना हो, इस पे भी लिखेंगे, वो लिख लो। हाँ जी, तो बाइनरी एसिड में कौन कौन से हैं? HCl, तो HCl कैसे बनेगा लिख लो जल्दी, HCl, HBr, HI, ठीक है, HF। तो क्या है, मान लो हमने कॉम्बिनेशन कर दिया H2, अब H तो मिलता नहीं है ना कहीं मार्केट में, अब कहोगे कि सर H + Cl गिव HCl, ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं तुम नो सर नहीं बोलोगे, बाकी लोग? नो सर। अंकित सही क्या होगा इसका? ये गलत है, सही क्या होगा बताइए जरा। क्या ना है सर? नहीं रुक जाओ,
सब बताए सर। नहीं। अरे अंकित, अरे प्रदीप आप बताओ। H plus Cl plus नो ये नो Cl minus। सर मैं बताऊं? ना ना ना, सोम अग्रवाल आप बताओ। सर सर सोम H plus into Cl minus। नहीं, गलत है। सगुन आप बताओ। HCl प्लस। हट, कुछ भी हंस रही है। आदित्य आप बताओ। सर बताए सर। H2 plus सर बताएं सर। Cl2। वेरी कॉमन गुड, लिख देते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। H2 प्लस Cl2। Cl2 हाँ Two सर। HCl। अब 2HCl। 2HCl। सर आपने बोलने का मौका नहीं दिया सर। अरे सर मौका पाप सबको सर मिलना, पाप लगेगा। सर मौका गलत बात सबको है मिलना सर। चाहिए ना। मौका सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तुम ही लोग को मिलना चाहिए ना मौका। हैं? अरे सर मौका पाप सबको सर आता करा है, फर्स्ट सर। कम फर्स्ट टेक। मौका सबको आना चाहिए, मिलना चाहिए। यार फर्स्ट कम फर्स्ट टेक। ऐसा नहीं, होटल थोड़ी है, होटल में खाने आए हो पहला प्लेट जो ऊपर आया है वही मिल जाएगा। हाँ, सर H2। भंडारे में होता है सर। हाँ, तो H2 प्लस Cl2। भैया सभी लोग जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस एज H होता है, H नहीं होता है। H2 जैसा एग्जिस्ट करता है और Cl2 जैसा एग्जिस्ट करता है। इतना कॉमन सेंस तो लगाओ सोम अग्रवाल। ऐसे यस सर, कैसे गैस चलेगा भी मालिक? उसमें होता सर। कैसे चलेगा मालिक ऐसे? नहीं सर, गैस है सर, वो पता नहीं। तो गैस नहीं, H करके कुछ होता ही नहीं है यार। H हाँ करके सर, वो कुछ होता मालूम ही है नहीं सर, है, एच करके कहीं कुछ नहीं होता है। मिलेगा। सर Cl कहीं नहीं सबसे मिलेगा। पहला उत्तर सर क्लास में सर सबसे पहला डाउट ये सर मैंने पूछा था आपसे जब सर अपनी क्लास। सर H2 गैस है ना सर, इसीलिए। हाँ गैस, सर वो कंबाइंड गैस है कि स्टेट में सॉलिड है प्रेजेंट वो होता हमको है। मतलब नहीं है ना। ना, H2 गैस है कि सॉलिड उससे हमको कंबाइंड मतलब स्टेट नहीं में है। प्रेजेंट होती है। वो एग्जिस्टेंस ही ऐसा है उसका, H2 का, उसका एग्जिस्टेंस ही ऐसा है। यस सर, H2O2 वो N2। अकेले हो ही सर नहीं सकता। हाँ, सर सिंगल H की लाइफ नहीं होती ना। है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। केवल हम लोग पढ़ाई के मात्र पे नाम पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिलता ही नहीं है ही नहीं। बात समझो जरा। आपके सर क्लास एटमॉस्फेयर में बात में, करेंगे। आपके एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन मिलता है वो कभी H थोड़ी होता है, H2 होता है। यस सर। और क्लोरीन गैस मिलती है Cl2 होती है, कभी Cl नहीं होता है। तो यस सर। जो मिलेगा उसी से तो प्रिपेयर करेंगे बच्चे। तो हमको H2 मिला, Cl2 मिला, मिला दिए, 2 मोल ऑफ HCl बन गया। ऐसे ही H2 प्लस Br2 बन गया 2HBr। ऐसे ही H2 प्लस I2 बन गया 2HI। तो इस तरीके से बना लो, बहुत सिंपल है। इसका नाम क्या है? हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड मत बोल देना, एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये है हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। बताओ सबको स्वयं, ठीक है अनंत? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े। यस सर। यस Yes सर। sir। Yes दूसरा sir। मेथड, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है बाय द एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटल, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। action of water विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। on non-metallic oxide, non-metallic oxide। सर क्या बोल गए आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। चलो भैया नॉन मेटल का नाम बताओ एक, जल्दी सगुन, जल्दी सर जल्दी। बताएं सर। अरे रुक जा सर बताएं सर। ना, सगुन नॉन मेटल का ऑक्साइड, जल्दी सगुन। अब बोलेगी नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोल, बोलो, आवाज आ ही नहीं रही है। चलो भैया, बहुत बढ़िया बात है, किस्मत सही टाइम पे काम दी आपकी, आवाज नहीं आ रही है। तो स्वयं, स्वयं नहीं, अमन आप बताओ कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड बता सकते हो? अरे सर ऑक्सीजन नो सर। सर। हाँ बताओ, नहीं बता सकते हो? सर बताएं। अरे रुक तो जा, शिखर आप सर बता, मैं O2 O2।
सिखा रहे, खींच के पड़ेगी कंटा, अब बुद्धि सही हो जाएगी तुम्हारी। सर मैं मत करो, बकरियों का। हाइड्रोजन का ऑक्साइड सर, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन सर, ऑक्सीजन sir. सर वेटिंग रूम, सर वेटिंग रूम, सर वेटिंग रूम, तुरंत भेज देंगे सार्थक। नहीं सर, नहीं सर। सर हाल तुम्हारा टेस्ट बढ़िया से सर हो waiting। जाएगा। सर ये शिखर बात गुप्ता गलत है सर, बताइए। आपने सर सबने बता तो दिया है। समस्या है, बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते हैं आप लोग हैं। चलो SO2 है, SO2 पे हमने सल्फर का ऑक्साइड है सगुन, सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड का SO2 होगा, इसके साथ H2O का रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? H2SO4। वाह मालिक वाह, H2SO4, H2SO3। यस सर, H2SO3 जोड़ घटाना भी तो सीख लो। H2SO3 क्या नाम है इसका, कौन बताएगा? इनामी क्वेश्चन। सल्फरस एसिड। है, सल्फरस एसिड। बहुत अच्छी बात है, गजब है, इनाम होने से पहले ही तुम अपना अनाउंस कर दिया। इसका नाम है सल्फ्यूरस, सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। चलो दूसरा, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था सर। चलो दूसरा SO, मेरे को अनंत बताओ इसका क्या बनेगा? अनंत क्या बनेगा जल्दी? सर कहना है, अरे नहीं H2SO4 अनंत, सर इनाम रखिए, सर इनाम, सर इनाम। रखेंगे, परेशान ना हो, रखेंगे सर परेशान। बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात है सर। सर हमें सर कब से नाम नहीं मिले सर, सल्फ्यूरिक, टॉप मारा था फिर भी नाम नहीं मिला। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगला बताएंगे सोम अग्रवाल, सोम अग्रवाल बताएंगे अगला। यस सर, CO2 प्लस H2O। बताएं सर, नहीं, बताएं, बहुत आसान है सर। सोम अग्रवाल। सर हमने एक्सेप्शन सर। सर COOH है सर बन सकता है एलिमेंट। क्या कर रहे हैं यार, सोम बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या बनेगा सर फिर? क्या बनेगा फिर सर, देखो जरा अच्छे से देखो ना, चुप रहा ना तू सार्थक, अच्छे से देखो ना इसमें H2CO, जरा देखो सोम अग्रवाल। सर कहना है, अरे रुक तो जाओ यार, हम पूछेंगे तुमसे, क्या परेशान हो रहे हो? नहीं सोम सर अग्रवाल, अभी हम बताना चाहते हैं सर। नहीं सोम अग्रवाल, सोम यस अग्रवाल। सर, हाँ, इतना थोड़ा एक्टिवली बताया भी करो, जितने एक्टिवली बोलते हो। देखो H2 है तो लिख दो H2, C है C लिख दो। ऑक्सीजन कितने हो गए? O2 और एक O, कितना? 3 क्या, कौन सा एसिड? सर एक्सेप्शन। कार्बोनिक एसिड। हाँ सर। अरे सर, क्या करते हो नमन, समझ में आ रहा है तो? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? यस सर। और सर बाकी मेले लोग, कब आएगा? 2 लोग कहाँ चले गए? सगुन नहीं है। सर जो सीधे सच्चे क्वेश्चन आते हैं सर, जो मैं बता सकता सर, आप वो मेरे से पूछते नहीं हो सर, जो इधर उधर के होते हैं वो पूछते सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत सही उम्दा। इतना सिंपल सा था तभी भी तुमने। सर एक बात कहें सर, ऐसी बात कर रहे हैं हमारी। सर एक बात कहें। हाँ बोलो ना। सर आप रेडॉक्स रिएक्शन कब समझाएंगे सर? समझाएंगे ना, 9 बजे के बाद, क्या परेशान हो रहे हो? 9 बजे के बाद? हाँ आज? हाँ। अरे अरे क्या, चलो जरा बताओ मेरे, क्या नमन पटेल आप बताएंगे P2O5 प्लस बहुत आसान है सर। H2O भेज रहे सर आपको चैट पर। gives सगुन अंकित। जल्दी बताओ नमन। सर सर H2BO5 BO4
हैं? गलत सर, गलत सर, रुक गलत। तो जा, सर गलत। रुक तो जा। सर अब आ गया सर मेरे को। सब बताओ। बता रहे सर। नहीं नहीं आप, अरे नमन को बोलने तो दो, नमन बोलो आप। नमन कम ऑन, यू कैन, जल्दी। सर इनामी क्वेश्चन है सर। नमन बताओ जल्दी, कोशिश करो बेटा, बता सकते हो आप। अरे यार, नहीं आ रहा। अरे यार, अरे यार। सर भेज दिया सर, भेज दिया, सही है। हाँ देख ली, सही है, सही है। सर नाम भी बता रहे सर इसका। अरे रुक तो जा। अंकित आप बताओ। सोम अग्रवाल भी भेज दिया, वेरी गुड। प्रदीप भेज दिए, ऋषि भेज दिए, वेरी गुड। बताओ जरा अंकित। सही है सबका, जिसने जिसने भेजा सबका सही है, जल्दी। गलत है आदित्य, आपका गलत है। अरे बताओ अंकित। ये लड़का क्या करता अगर है? माइक काम नहीं कर रहा होगा सर। सर आपकी क्लास में काम नहीं करता है सर, कॉमन बात है। हाँ सर, जब आप क्वेश्चन पूछते तब। सब बहुत से लोग का सर फेल हो जाता उस टाइम माइक। सर शिखर, स्पेसिफिक जाता सर और माइक फेल। शिखर गुप्ता बताइए आप, आपका आंसर अभी तक आया नहीं, जल्दी बताइए। सर 1 मिनट बता इतना रहे हैं। मिनट तो हो गया। सर बहुत लोग क्लास छोड़ कर चलेगा सर। 2 ही लोग तो छोड़ के नहीं चले गए, उनका कनेक्शन गड़बड़ हो गया होगा। मेरी क्लास कौन छोड़ के जाएगा? हैं? अरे सर क्वेश्चन क्वेश्चन जब हट जाएंगे ना सर, खत्म हो जाएगा, तब वो आएंगे। अच्छा, ये ऐसा हाँ मेरा सर। मानना है सर। ऐसे कितना टाइम हो गया सर? सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है सर, आपके सर संजय सर सर की 5 क्लास में। सर 5 मिनट और रुकिए सर, टाइम हो जाएगा फिर आपका, इंतजार कर लीजिए। अरे प्रदीप नहीं भेजोगे? सर भेज तो दिया। प्रदीप तो आ गया, मैं क्या कह रहा है? सर शिखर। शिखर, चलो हमको लग रहा है तुमको नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ठीक है भाई। तो बहुत लोगों ने सही आंसर भेजा है, तो गलत है शिखर गुप्ता, इट्स रॉन्ग। तो आंसर बताते हैं, बनेगा H3PO4, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। बैलेंस कर लेंगे इधर, कुछ करके टीम टाम करके बना लो, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। अगला बनाएगा मेरे को, अगला बनाएगा मेरे को। सर मैं। सर, हाँ, सर ये कैसे बना ये बता दीजिए। कैसे बना, बना लो ना, बैलेंस कर लो अभी इक्वेशन को। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। अरे सॉरी, हाँ इधर पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, तो 6 हो गए। फास्फोरस 2 हो गए, और ऑक्सीजन 5, और 5 और 3 8, 4 दूनी का 8, सही है, बैलेंस हो गई। बताओ आदित्य। यस सर। N2O5 प्लस H2O सर कहना है, सर कहना है, सर कहना है। भेज दो ना चैट में बेटा, उतना ही शाबाशी मिलता है जितना ऐसे मिलेगा। सही है सर। नहीं सर, सही है, सही प्रदीप है। का, प्रदीप का सही है, सार्थक का सही है, वेरी गुड, डूइंग वेल, वेरी गुड। सर आपको इनाम मिलना चाहिए सर। हाँ जी, शिखर गुप्ता भी सही है, वेरी गुड। हाँ नमन पटेल, नमन पटेल गुड, सही है। ऋषि सही है भैया। अंकित स्वयं सही है, वेरी गुड। आदित्य आपका आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी। आदित्य, आदित्य आदित्य गलत है, गड़बड़ है। और सोम अग्रवाल सही है भैया। HNO3 बनेगा यार, क्या कर रहे हो? HNO3, सर इसको अपन लोग नाइट्रिक एसिड बोलते क्या? हाँ भैया नाइट्रिक एसिड है ये। हाँ सर। जी हाँ सर।
सर आगे पढ़ाइए सर, अब यही खेलने लगे आप सर, मजा आने लगा आपको भी सर ये खेलने में। सर 3 मिनट तो सब बचे ही हैं। इनाम देते नहीं है सर आप हम लोगों को। हाँ सर, सर सवासी डरसाते रहते सर। सवासी इनाम मिलती मिलेगा है, हाँ इनाम। सवासी मिलती है ना। अब शाबाशी की जगह नहीं चाहिए सर, हमको इनाम चाहिए। अच्छा, तीसरा अब किसी मेथड को है तो सर खा नहीं सकते सर, अब सब कुछ थर्ड। सॉरी। अरे रुक जा, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन ऑक्सीडेशन मेटल। आज शुरू कर रहे हैं? हाँ अभी पढ़ा ही रहे तो, और क्या टाइम कहाँ हुआ है। ओके सर। 2 मिनट रह गए सर। अरे कौन बताएगा 2 मिनट रह गए। सर पढ़ाइए सर। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करा दो भैया, सीधा नॉन मेटल पकड़ो, उसका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दो साथ में। साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, जो कि कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। कॉन्क HNO3 दुनिया का सब बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को क्या कर देता है भाई, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड तो हम लोग देख ही चुके हैं कि क्या होता है। H नॉन plus मेटल का HNO3। नहीं, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होता है। यस सर। सीधी सी बात है, सब लोगों को पता चल गया है कि नॉन मेटल का यस ऑक्साइड सर। एसिड होता है। तो जरा हम ऑक्सीडेशन यस सर। करवा दें, कोई नॉन मेटल पकड़ो जरा, सल्फर जल्दी H पकड़ो। plus HNO3 पकड़ लिया सल्फर सर, बोल भी दिया। सर आप प्लस सल्फर HNO3। gives H2SO4 plus NO2 plus H2O। काहे के लिए आगे आगे बोल रहे हो तुम। सर वेटिंग रूम। वेटिंग रूम। सर होल्ड रूम सर, वेटिंग रूम वही सर, सॉरी सर। तो इसमें जो बनता है सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देता है ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको H2SO4 बना देता है ये H2SO4 बना देता है। और उसके बाद इसमें से H2O और NO2 गैस निकलती है, H2O निकलता है और NO2 निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हम फास्फोरस का कर देंगे। तो फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, इट प्रोड्यूसेस। H3PO4। H3PO4। काहे के लिए बोल रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है हैं। सर वो इंतजार कर रहा है सर, बेचैन है सर। H3PO4 प्लस H2O प्लस यहाँ पे भी NO2 निकलेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बन गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। जरा बैलेंस करिए दोनों इक्वेशन को जल्दी से। कर लिया है सर। और बाकी लोग को तो करने दो। सर दूसरी भी कर ली सर। ठीक है भाई साहब, बाकी लोग को तो करने दो। सर जी कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा है। आज सर प्रोटीन शेक पिया है सर। सर इनाम रख दीजिए क्वेश्चन पे सर। अब तुमने कर लिया तो इनाम रख दे। हाँ सर, हो गया मतलब जो सर। हम करेंगे। सर लो हो सर, हो गया, आप इनाम तो दीजिए सर। सर हो हम और गया सार्थक को, सर। हम और सार्थक दोनों को सर। रुक तो जा भाई साहब, बताना सबका शुरू होगा। कर रहे हैं सर अब। यस सर। सर ने म्यूट कर दिया सर। सर ये बात गलत। बताओ सर जल्दी। आप अच्छा नहीं कर रहे सर। अरे बताओ जल्दी सर दूसरे मैं लोग, हो गया। सर हो गया। सर हाँ। जूम हैक कर लेंगे हम सर। शुरू कर रहे हैं सर। अरे रुक तो जाओ। सोम सर अग्रवाल तकनीकियां समाप्त हो गई हैं अब। सर कर रहा है सर। जल्दी करो ना, कब तक सर मेरा करोगे, 12 बजे तक। सर मेरा मिक मन खराब लग हो गया गया सर। नहीं सर। सर। हो गया सर। अरे सर नहीं सर मजाक। सर, सर सर मिक खराब हो सर जाए। अच्छा है सर। सर
अरे बोलना जरूरी है क्या? रुक तो जाओ, दूसरे लोगों को कर लेने दो। तुम लोग जबरदस्ती अपना रिकॉर्डिंग खराब करवाते हो और कुछ नहीं। वो क्लास की रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ होता है। वेरी गुड स्वयं। बाकी सबका हो गया। सोम अग्रवाल, आप सब बोलने का मौका दे दीजिए सर। आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा सर, पूरी क्लास हो गई सर, बीच में ही बोलते रहते हैं सर। ये बच्चे धीरे धीरे चार बच्चे नहीं बचे। सर हम्म। सर आपको भेजना है क्या? नहीं हो गया ना। हाँ सर। सर सोम, मैं बताऊंगा सर, एक भी सो क्वेश्चन नहीं पूछा सर। अरे रुक तो जाओ। सोम अग्रवाल, सर मेरा मिक खराब हो यस गया सर आपके सर, चक्कर। हो गया सर सर। मेरा भैया जिस सर बार टेस्ट में परफॉर्म करके लाना पूरे में पूरे, फिर बताना हमको, ठीक है? हाँ सर, कोई इनाम मिलेगा ना सर? हाँ सब सर मिलेगा। H + 6HNO3 इक्वल्स टू H2SO4 + 6NO2 + 2H2O। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है ना? हाँ सही है, चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सर, कर आप लिया। सर हमें बता रही सर हमारे डाउट। हाँ कौन सा डाउट है बताओ। सर कितनी डाउट बार मैं सर गला सूख गया सर बोलते बोलते। सर मैं जा सकता हूँ क्या? सर मैं जा सकता हूँ क्या? सर फॉर्मूले बता दीजिए। सर मैं जा सकता हूँ क्या? भैया हम ये कह रहे हैं कि सीकेसी एकेडमी लोग कौन कौन है? सर मैं सोम ऋषिकेश अग्रवाल। सोम। सर अरे 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 क्या बात, सबका नाम एक साथ अपने नाम को मिला के। सोम, सार्थक, ऋषि। अंकित। ऋषि और अंकित, यही लोग हैं, 4 लोग हैं। तो इन चारों ऋषि। लोगों, हाँ इन चारों लोगों का हम अलग से क्लास लगाएंगे कल, ठीक है? ओके सर। क्योंकि आप लोगों सर का टाइमिंग। टाइमिंग 11 बजे के आसपास सुबह। सर नहाने का टाइम होता है सर। अरे गधा का मतलब हाथी होगा कि नहाने में तुमको 2 दिन लगेगा? हैं? सर आपने जो टाइम बोला है वो उसी समय पे नहाएगा सर, ये जानबूझ के। हैं? नहाने का टाइम 11 बजे है इनका, बताओ। दुनिया 5 बजे नहाती है, ये 11 बजे नहाते हैं। सर मतलब दुनिया के साथ नहीं चलता ना सर। हाँ दुनिया के सर पीछे चलते हैं। सर शाम को या सुबह सर 5 बजे? सुबह रे, शाम को। चलो सर फिर ठीक है। डाउट बता दीजिए सर। हाँ तो तुम रुके रहो ना, बाकी लोग को चले जाने दो, हम बता दे रहे हैं डाउट। सर जिनको रुकना है वो धन्यवाद रुके सर, रहे। गुड नाइट सर। हाँ थैंक यू जिसको सर। रुके रहना है वो रुका रहेगा। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट सर, बाय सर, भूख लग रही है सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ तो स्वयं आप पूछ रहे हो कोच, Fe+3O2+XH2O, ये कहाँ देख लिया आपने? ये बेटा क्या है ना, ये ऑक्सीडेशन है मेनली। इसमें क्या हो रहा है, ये रस्टिंग की इक्वेशन है, ठीक है? ये रस्टिंग जो होता है ना, एयर से रिएक्शन जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर आयरन का, तो वो बनाता है हमारा रस्ट। सबको पता है ना कि आयरन का जो सरफेस है, आयरन का जो सरफेस है, उसके सरफेस पे अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन से एक्सपोज करें उसको, आयरन को एक्सपोज करें इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो और वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो, अगर वहां पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा ना कि वो रिएक्शन होती है जो आपने लिखा है, ठीक है? अब तुम पूछो भाई साहब सार्थक। सर रेडॉक्स रिएक्शन। तो वही तो बता रहे हैं यार, क्या नहीं समझ में आ रहा है? तुम डाउट पूछ रहे हो ना, हम पहली बार थोड़ी पढ़ाएंगे डाउट, ये तुम पूछो। अरे सर डाउट सर ये है सर, जैसे कि सर कोई मुझसे पूछे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कोई भी, हाँ तो सर मैं वो नहीं बता पाता हूँ, तो या कोई बता, पूछे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो कुछ कोई ऐसा। भी मेटल क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बता दो उसको। अच्छा, और सर एक और सर जरा वो खोज लूं, एक सेकेंड। Fe+O2+XH2O gives
Fe2O3 XH2O 4 3, यही कह रहे हो ना आप स्वयं? ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, Fe के पास ऑक्सीजन है क्या? Fe के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है क्या? स्वयं नहीं है। लेकिन इधर देखो ऑक्सीजन आ गया उसके पास, आ गया, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, और यहाँ पे एक मिनट जरा रुक जाइए। एक्चुअली ये रिएक्शन है प्योर ऑक्सीडेशन की, इसमें रिडॉक्स एक्चुअली दिखेगा नहीं, मतलब रिडक्शन कहीं पे दिखेगा नहीं आपको। आपने कहाँ पे ये देखा एग्जांपल, कौन सी बुक में? सर गूगल पे देखा था सर। ये एक्चुअली रिडॉक्स में नहीं आएगी बेटा, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन है, क्योंकि Fe जो है वो केवल ऑक्सीजन गेन कर रहा है और कोई है नहीं जो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, या ऑक्सीजन जा रहा है, तो हम इसको कह नहीं सकते रिडॉक्स। वैसे रिडॉक्स कंटेम्परेरी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, मतलब ऑक्सीडेशन अगर कहीं हो रहा होगा तो रिडक्शन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा ये। लेकिन यहाँ पे रिडॉक्स एक्चुअली कहीं पे दिख नहीं रहा है, कि अगर आप कहोगे कि इसका ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन कहाँ पे, तो रिडक्शन हम कहीं पे दिखा नहीं पा रहे हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? हम लोग कहीं पे रिडक्शन इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं। ये XH2O जो मान लो कि कितने भी वाटर ले सकते हो, ये रस्टिंग की इक्वेशन है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन। सर एक इक्वेशन है। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन का यहाँ पे ये चीज कई बार लिखता भी नहीं है, ठीक है, कई बार लिख देता है। हाँ बताओ, तुम बताओ वही साहब जल्दी। AgBr प्लस C6H6O2 C6H6O2 gives Ag plus HBr plus C6H4O2। सर अब इसमें अपन लोग ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और सर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस कैसे बताएंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से बताएंगे। सर ये कैसे पता चलना कहाँ पे सर ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है? तो ऑक्सीडेशन नंबर अल्टीमेट सॉल्यूशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है ये, मतलब कुछ भी नहीं समझ में, केवल ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो करो आप। ऑक्सीडेशन नंबर को देख लो, बढ़ रहा है घट रहा है। सर जैसे बढ़ेगा तो सर क्या होएगा? ऑक्सीडेशन होगा, बताया तो था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, प्लस में 1 और इसका माइनस में 1, तो यहाँ पे Ag के ऊपर क्या +1 है, यहाँ पे Ag के ऊपर क्या 0 है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। नहीं समझे? समझ रहे सर। जब इसका रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, काम खत्म। अच्छा सर। सर एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ बताओ ना। सर आपने +1 और -1 कैसे कर लिया सर? अच्छा, ये +1 वैलेंसी, सर वो तो वैलेंसी के हिसाब से करते हैं ना? हाँ। अच्छा सर। तो और ये सर Br का -1 होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंसी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है वो। और सर सिल्वर सर 0 कैसे हो सकती सिल्वर की वैलेंसी? +1 नहीं जी, यहाँ पे कोई है नहीं, ना 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 ना, जब किसी के साथ होगा तब +1 होगा, जब अकेला होता है तो 0 मैंने लिखवाया था। एलिमेंट के स्टेज में जब भी वो एलिमेंट्री स्टेज में रहता है कोई भी एलिमेंट, तो एलिमेंट्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सर ये कैसे पता चला कौन सा एलिमेंट्री स्टेट में? अरे गधा, ऐसे है, Ag लिखा है, Na लिखा है, कोई भी प्लस कोई चार्ज नहीं है, माइनस कोई चार्ज नहीं है, तो उसका एलिमेंट्री स्टेट। 0 पे 0 जा रही सर। सर 0 = 0 है यहाँ पर। क्या 0?
सर जैसे कि आप कहते हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन अबे होएगा। यार ये +1 था, हाँ सर +1 था। 0 हो गया हाँ तो 0 और सर कम हो गया ना। -1 भी तो सर ये सर एक कंपाउंड है सर, सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ तो इसमें Ag का स्टेट तो +1 है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बाबू NaCl बनता है, जरा देखो, NaCl बनता है तो उसमें Na के ऊपर +1 होता है और Cl के ऊपर -1 होता है कि नहीं होता है? जी सर। तो कैसे पता चलता है तुम्हें? बैलेंसी से तो ये +1 है, ये -1 है, अगर अलग अलग करेंगे तो। यही तो, ठीक है। ठीक है। अरे बताओ, और सर जैसे कि CaCl2 लिखा है तो क्या होगा? इस पूरे Cl के ऊपर एक Cl का -1 तो 2 Cl का -2, तो यहाँ पे Cl के ऊपर +2, कैल्शियम के ऊपर +2। नहीं ठीक समझ है में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में अभी? सर, थोड़ा बहुत आ गया सर। अरे थोड़ा बहुत से नहीं मतलब है, हमको पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। बताओ क्या नहीं आ रहा है इसमें? सर हमने लिखा बस है एक चीज और Na2। पूछेंगे सर तो पूरा आ जाएगा। हाँ पूछो। सर पीछे स्लाइड पे चलिए सर। हाँ सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस सब रिएक्टेंट्स की साइड में होते हैं सब कुछ। हाँ सर जैसा इसका सर सिल्वर का सर रिडक्शन हो रहा है तो सर ये खुद का ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन, सब्सटेंस। हाँ खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सिल्वर, ठीक है सर। सिल्वर नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड। सर अभी सर सिल्वर का ही तो हो रहा है ना सर। तो पूरा सिल्वर ब्रोमाइड में है ना वो। सर यही जो समझ में नहीं आती है। वो पूरा सिल्वर ब्रोमाइड में है ना भाई, जिसमें है वो वही पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हम कैसे छाट देंगे उसको, अलग थोड़ी कर देंगे हम। ये अलग थोड़ी है इससे। ये तो हमने चार्ज देखा है अलग करके, लेकिन ये अलग थोड़ी है। ये पूरा एक मटेरियल है। सिल्वर ब्रोमाइड एक सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट है ये। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है सर, बताएं सर। हाँ पूछो ना, बताएं क्या Pb पूछो। प्लस PbO2 प्लस H2SO4 पीवी प्लस PbO2 हाँ प्लस H2SO4 हाँ gives PbSO4 प्लस H2O। क्या बताएं इसमें? सर वही बताना है सर। यहाँ पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। बताओ क्या बताएं सर? पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? सॉलिड। जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है ना, एलिमेंट्री स्टेट में है अपने। अच्छा इसमें पीवी का बताओ। 1। वाह 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 वाह। ओ का कितना होता है? -2। तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 होगा कि नहीं होगा? सर पीबी का बताया था सर। अरे पता है, इसके हिसाब से पीबी का निकालेंगे हम। ओ का कितना है? -4 है कि नहीं है सोम अग्रवाल? हाँ सर है। बताओ भैया स्वयं। यस सर। पीछे से काउंट करते से। हाँ कहीं नहीं, जिसका पता है उससे करेंगे। हमको पता है ओ का, मेटल का हमको ये बदलता रहता है, ये इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसीलिए ओ का फिक्स है। तो ओ का हमको पता है -4 है। तो एक ऑक्सीजन का 2 होता है माइनस में, तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो ये +4 होगा। अब ये यहाँ पे +4 में है और यहाँ पे देखो इसका क्या आ रहा है। SO4 का कितना होता है? SO4 का क्या होता है? -2 होता है। हाँ सर। और पीवी का +2। अब ये देखो +4 से +2 में आ गया, क्या होगा? क्या होगा? अरे कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, +4 से +2। रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर इसमें सर 3 है सर रिएक्टेंट्स की अरे साइड। इसको छोड़ दो ना, ये तेल लेने जाए, इसको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर जो एलिमेंट्री स्टेट में होता है रिएक्टेंट सर को सर छोड़ देते हैं। हाँ रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में तो लेते हैं उसको। अच्छा सर। और सर एक चीज और पूछनी,
सर वो मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था अच्छे तरीके से, दूसरा फिर से समझा दीजिए। कोई अगर पूछे कि कोई ऑक्सीडाइजिंग नंबर बताओ या कोई रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैसे बताएंगे? क्या क्या आवाज फंस गई थी तुम्हारी, फिर से बोलो। जैसे कि सर कोई अगर एक क्वेश्चन पूछे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट हो उस वाली इक्वेशन में और फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो सर कैसे बताएंगे वो वाली इक्वेशन? रिड्यूसिंग एजेंट वाली इक्वेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली इक्वेशन तो एक ही में हो जाए ना, एक ही में वो दोनों होता है। H2S प्लस ओ, चाहे ऐसे कर लो। जैसे कि सर कोई पूछे कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो सर हाँ, एकदम कैसे बताएं सर एकदम से ही? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट हम बता दे रहे हैं, और क्या बताएं? क्या सर? लिस्ट बता दे रहे हैं कौन कौन से ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नहीं तो सर मन से कैसे बनाए अपने? मन से तो बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हो, तो जितने भी नॉन नहीं मेटल होंगे, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सारे क्या हैं? सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सर। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO2 का रिएक्शन हम CO2 का नहीं करा रहे हैं, हम करा रहे हैं H2S का, H2O का रिएक्शन कार्बन के साथ क्या करेगा ये ऑक्सीजन निकाल देगा यहाँ से, H2 बन जाएगा, कार्बन H2 अलग हो जाएगा, CO2 बना देगा ये CO बना देगा। तो ये क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, नॉन मेटल है। सर खुद पहले सर आपने कहा था HNO3। अरे अच्छा है, HNO3 भी है, HNO3 है, ठीक है, KMNO4 है, तो सर ऐसे बड़े बड़े कैसे बनाएंगे सर? K2Cr2, HNO3 KMNO4 ये सब, K2Cr2O7 है। सर ये सब कैसे बनाएंगे मन से अपने? बनाएंगे नहीं, पता करना, याद रखना पड़ता है ये, बनाएंगे क्या? यहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन दे सकता है दूसरे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी कहाँ से हो जाएगा वो? और सर रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा कर दो इसका, रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या करे, दूसरे को रिड्यूस करे, मतलब कि क्या करे, उसका ऑक्सीजन ले ले। तो जितने मेटल हैं, मेटल्स। हाँ सर। जितने मेटल्स हैं, सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तुम्हारे, H2S। मेटल सारे सर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हाँ, और सब नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे कॉमन सेंस लगाओ, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये वाली चीज अभी तक दिमाग में घुसी नहीं है आपके, हमको लग रहा है, हैं? सर मेटल सर इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। ऑक्सीडाइज होते हैं ना वो, हाँ सर ठीक है, घुस गई। खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे को तो रिड्यूस ही करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। हाँ सर समझ गया सर, हो गया क्लियर। स्वयं बताओ, कुछ पूछना है बेटा? नो सर, क्लियर है। सोम अग्रवाल? नो सर ठीक है। चलो फिर ठीक है, ओके देन, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।